बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अल्लाह पाक से दुआ करूँगा कि वो ज़ात पाक आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे और करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमने ये चैनल जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो लॉज हैं, जो उसकी बुक्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उसके ऊपर ये चैनल हमने क्रिएट किया हुआ है। और हमारी हकीर सी कोशिश है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को हम पढ़ा लिखा जो है वो लॉ में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको अक्सर नोट्स मुयसर नहीं होते। तो फ्रेंड्स वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हम दफ़ा नंबर 24 पढ़ेंगे, बददियानती। तो इस सिलसिले में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दफ़ा नंबर 24, बददियानती। जो कोई शख्स कोई फ़ेल इस नीयत से करे कि किसी को नाजायज़ फ़ायदा या नुकसान हो, तो कहा जाएगा कि वो शख्स बददियानती का मुर्तकिब हुआ। नोट: बददियानती का इन्हिसार नीयत पर है। फ्रेंड्स, जैसा कि डेफिनेशन में है, तो बददियानती से क्या मुराद है। आपको क्वेश्चन भी इस तरह आ सकता है, बददियानती की तारीफ़ करें, बददियानती से क्या मुराद है, बददियानती किसे कहते हैं, लॉ के लिहाज से बददियानती की तारीफ़ करें, ताज़ीरत पाकिस्तान में बददियानती की क्या तारीफ़ है। किसी भी तरह आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। और जितनी भी डेफिनेशंस हैं, मैं हर वीडियो में हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, जितनी भी डेफिनेशंस हैं जो हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की हों, चाहे वो ताज़ीरत पाकिस्तान की हों, आपने ख़ास तौर पर हमारे वो भाई बहन जो लिस्ट ए की तैयारी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ये डेफिनेशन जो है ये मिस नहीं करनी आपने, क्योंकि लिस्ट ए में ज़्यादातर डेफिनेशंस आती हैं और बाकी क्या कुछ आता है वो भी मैं वक्त के साथ साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो की तरफ वापस आते हैं कि जो कोई शख्स कोई फ़ेल इस नीयत से करे, ठीक है, कोई फ़ेल किया किसी शख्स ने, तो अभी कोई भी फ़ेल किया है कि इस नीयत से करे। अब उसकी नीयत ये है कि किसी को कोई नाजायज़ फ़ायदा हो जाए या नुकसान हो जाए। ठीक है, कोई नाजायज़ फ़ायदा हो या नुकसान हो, तो कहा जाएगा कि वो शख्स बददियानती का मुर्तकिब हुआ। देखें, अक्सर आपने सुना होगा कि फ़लाँ शख्स ने बददियानती की है। यानी कि कोई एक, आप किसी के पास कोई मुंसफ़ी लेके चले गए हैं, आपने किसी के ज़िम्मे कोई चीज़ लगा दी है कि हमारा इंसाफ कर दें, आप फ़ैसला कर दें। तो अगर वो फ़ैसला इस नीयत से करता है कि ये मैं फ़लाँ पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहूँगा, तो वो भी बददियानती का मुर्तकिब कहलाएगा। इसके अलावा दीगर बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। हम वीडियो में उस तरफ नहीं आएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जो असल टेक्निकल बात है इस वीडियो के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर वो बताने वाली वो यही है कि बददियानती, जब भी आपको बददियानती का लफ्ज़ नज़र आ जाए लॉ के अंदर, आपको फ़ौरन से ये याद आ जाना चाहिए कि ये दफ़ा नंबर 24 है ताज़ीरत पाकिस्तान की, और उसके अंदर इसकी डेफिनेशन है। और इसमें सबसे पहली जो बात जो एंड पे लिखी हुई है, नोट जो है बददियानती के अनुसार नीयत पर है, ये आपने ये लाजमी याद रखना है, क्योंकि इसी के अंदर पूरा क्वेश्चन, पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है। अब देखें इसके अंदर डेफिनेशन कैसे छुपी हुई है, ऊपर वाले को पढ़ के देखते हैं। जो कोई शख्स कोई फ़ेल इस नीयत से करे कि किसी को नाजायज़ फ़ायदा या नुकसान हो, तो कहा जाएगा कि वो शख्स बददियानती का मुर्तकिब हुआ। तो अभी बददियानती के इन्हिसार नीयत पर है, नीचे ये लिखा हुआ है। यानी कि मेन चीज़ जो है वो, जो फ़ेल करने वाला कोई शख्स है, जो कोई काम करने वाला कोई शख्स है, उसकी मेन जो चीज़ है वो उसकी नीयत पर है। ठीक है, अगर उसकी नीयत है, उसने कोई फ़ेल ऐसे किया है कि फ़लाँ शख्स को कोई नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाया जाए, या उसकी नीयत है कि फ़लाँ शख्स को कोई नाजायज़ नुकसान पहुंचाया जाए, कोई भी वो ऐसा फ़ेल करेगा, तो उस शख्स को जिसकी नीयत ऐसे थी, उसको वो कहलाया जाएगा कि उसने बददियानती की है, वो बददियानती का मुर्तकिब हुआ है। तो नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।